हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में फिर से नॉन वर्बल का एक टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक का डिस्कशन बहुत ही कम जगहों पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो रिवर्स पेपर कटिंग भी देखेंगे। रिवर्स पेपर कटिंग आजकल एग्जाम में आना शुरू हो गया है। रिवर्स पेपर कटिंग के बारे में बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस बताएंगे आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है। और साथ साथ आज की क्लास में हम लोग पेपर फोल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पेपर फोल्डिंग किस तरह से होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिवर्स पेपर कटिंग है क्या। पिछला आपने जो देखा था क्लास, उसमें हम लोग पेपर कटिंग की बात किए थे, जिसमें पेपर क्या होता था, सबसे पहले फोल्ड किया जाता था, अलग अलग स्टेप में उसको मोड़ा जाता था, फिर उसके बाद क्या होता था, कटिंग किया जाता था। वापस से फिर हम क्या करते थे, उन्हीं स्टेप से पीछे की तरफ से रिवर्स आते हुए हम पूरे पेपर को ओपन कर देते थे और एक बड़ा सा पेपर हमारे सामने होता था जिसपे एक कटा हुआ कोई शेप नज़र आता था। लेकिन अब की बार क्या सिचुएशन होगी, अब की बार आपके सामने कटा हुआ पेपर सबसे पहले रखा जाएगा। मतलब क्वेश्चन में जो होगा, सबसे पहले एक पेपर दिया जाएगा जिसमें कटे हुए शेप आपको पहले से नज़र आएंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में से वो कौन सा फोल्ड है जिस फोल्ड को फोल्ड करने के बाद पेपर को काटा गया है, जिसकी वजह से पेपर ओपन होने के बाद इस तरह से नज़र आया। मतलब कि पहले ये कटिंग नज़र आएगी और फोल्ड और उसके काटने का तरीका बाद में नज़र आएगा। बात समझ में आ गई ना। जबकि इससे पहले आपने क्या देखा था, ये फोल्ड और कटिंग पहले होता था और ये कटा हुआ जो पूरा पेपर था वो बाद में नज़र आता था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आया कि रिवर्स पेपर कटिंग है क्या। क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन उसी तरह का है, बस पूछने का तरीका अलग है कि रिवर्स तरीके से इसको पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, चलो ये आइए देखते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। एक बार इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहा गया है, एक कागज को मोड़कर उसे काटा जाता है, कागज को पुनः खोलने पर निम्न प्रकार से दिखाई देता है। ये जो यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न आकृति में, जो आप आकृति देख रहे हो, इसकी बात की जा रही है कि कागज को पुनः खोलने पर निम्न प्रकार से दिखाई पड़ता है। दिए गए विकल्प में से, इन विकल्प में से वह कौन सा तरीका है जिसके अनुसार कागज को मोड़कर काटा गया था। बात समझ में आ गई ना, कि अब आपको यही बताना है किस तरह से मोड़कर इसको काटा गया था। अब वहां पर, यहाँ पर क्वेश्चन का अंतर क्या है, वहां पर सारे स्टेप्स बाकायदा आपको दिखाए जाते थे, हर स्टेप आपको नजर आते थे, कम से कम 3 से 4 स्टेप आपको दिखाई पड़ रहे थे उस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई स्टेप नहीं होता है, सिर्फ आपके सामने पूरा पेपर होगा और फर्स्ट स्टेप जिसके लास्ट स्टेप जिसमें हम पेपर को फाइनल स्टेप में ले जा करके बस काट देते थे, वो नजर आएगा आपके सामने। ठीक है ना, बीच के सारे स्टेप्स यहाँ पर गायब हैं। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हम। तो देखो, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका देने जा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखना आप, देखो भाई, एक चीज देखो, सबसे पहले आप नजर दौड़ाओ कि ये पेपर जो यहाँ पर है ये किस शेप में है। अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर शेप है, मतलब 1/4 इसका किया गया है। आपने देखा था इस तरह के पेपर को हम लोग किस तरह से मोड़ते थे। अगर हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेकर के जाते थे तो एक बार रेक्टेंगल होता था, अगले स्टेप में क्या होता था, स्क्वायर होता था। ठीक है ना, तो अगर हम इस तरह से मोड़ते थे तो स्क्वायर का शेप नजर आता था, जबकि यहाँ पर ट्राइंगल है। ट्राइंगल का शेप कैसे बनेगा, आपको याद हो कि एक तरीका हम लोगों का और था, वो डायगोनल तरीका था। जब हम डायगोनल मोड़ते थे तब इस तरह का ट्राइंगल बनता था, और इसी को एक बार और डायगोनली मोड़ दें तो इस तरह का ट्रायंगल नजर आता था। ठीक है ना, तो आप देखो इस तरह का भी ट्रायंगल है, इस तरह का भी ट्रायंगल है, मतलब कि ये सेकंड डायगोनल से भी मोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आपको ये बात अगर समझ में आ गई है तो आप देखो, हम लोग इस केस में क्या करते थे कि हम लोग यही तो फोल्ड करते थे, इस तरह का फोल्ड होता था ना डायगोनल के थ्रू। जहां पर मैंने फोल्ड पे आपसे क्या कहा था, बस आपको मिरर का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मिरर का कॉन्सेप्ट यूज करो, आंसर आपके सामने होगा। ठीक ना, जिसमें आप पारंगत हो। यहां पर जरा देखो आप क्या करना है। अब हम, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप था इसलिए हम इसको फाइनल ट्रायंगल के शेप में लेकर के आए। आप देखो कि सबके सब क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब यहां हम किसी भी ट्रायंगुलर शेप में लेकर के जाएं तो यहां पर बीच की ही कटिंग आने वाली, चाहे ऐसा हम ट्रायंगल बना करके रखें यहां पर, या फिर ऊपर वाला शेप यहां पर ले लें ऐसा, इस तरह का ट्रायंगल, तो भी यहां पर इस तरह से कटिंग होने वाली है। राइट का देखो यार, आप लेफ्ट का देखो, किसी का देखो आप, हर जगह क्या है, इसी तरह का शेप नजर आने वाला है। ठीक है ना, तो अब ऐसा शेप अगर आप ऑप्शन की तरफ जाओ तो देखो ये वाला आंसर नहीं हो सकता हमारा,
सी वाला आंसर नहीं हो सकता हमारा, डी वाला आंसर नहीं हो सकता, फिर आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पॉइंट आउट करना, क्योंकि यहाँ पर बीच के सारे स्टेप्स गायब होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन देख करके ये समझना होगा सबसे पहले कि पेपर का फोल्ड किस तरह से हुआ होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आई। आगे क्वेश्चन से हम लोग तेजी से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना होगा, है ना। ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि इन्होंने फाइनल स्टेप से हमें दिखेगा कि इस क्या फोल्ड किया गया होगा। अगर आप फाइनल स्टेप में देखो तो सब में क्या है, स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली अब की बार डायगोनल नहीं है। अगर ये डायगोनल होता तो फिर से ट्रायंगल का शेप बन करके आता, जबकि यहाँ पर स्क्वायर का शेप है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसको इस तरह से फोल्ड किया गया होगा। बात समझ में आ गई ना। अब कोई भी एक शेप उठा लो तो देखो हर शेप में कुछ इस तरह की, जैसे इस शेप की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है, ठीक है ना। मैंने इसको क्यों उठाया, क्योंकि अगर आप देखो तो ये ऑप्शन ही हमको समझ में आ रहा है देख करके कि किस तरह से यहाँ पर फोल्ड किया गया होगा, पूरे पेपर को समेट करके इस कॉर्नर पे लाया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इस कॉर्नर को उठा लिया यहाँ पर, और इस कॉर्नर को जब उठाओ तो देखो इस तरह की सिचुएशन बन करके आ रही जैसा। अब यहाँ पर जिस ऑप्शन में इस तरह की सिचुएशन होगी यही हमारा आंसर होगा। अब जो बीच में इन्होंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है ना, ये लाइंस का कोई मतलब नहीं है, बस इनका ये कहना था कि ये एक स्टेप और आगे फोल्ड कर दिए थे और उसी को फिर से इन्होंने रीओपन कर दिया और ये ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो ये बस इतना सा बताने का मतलब था। आप देखो ऑप्शन आपके सामने तुरंत दिख गया होगा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर है, ठीक है ना। तो अगर आप एक बार ढंग से इसको समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। पहले शुरुआत में देखने में लगता है कि हाँ इसको कैसे किया जाए, स्टेप्स तो हैं ही नहीं यहाँ पर, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आता है तो फिर गलतियाँ नहीं होगी। क्योंकि देखो जो तरीका मैंने आपको बताया है बस वही आपको लगाना है। पहले क्या करना है, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन के बाद उसके बाद आप यहाँ पर देखो किस तरह का फोल्ड है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर डैश लाइन से फोल्ड को एक्सप्लेन किया गया है, जबकि इससे पहले के क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। देखो यहाँ पर इन सबको मैंने अपनी तरफ से बना करके इन सब चीज़ों को देखा ऑप्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसमें कोई क्लू नहीं होगा और एक क्वेश्चन होगा जिसमें देखो ऑलरेडी क्लू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोर्थ पार्ट, चौथा भाग यहाँ पर दिखाया गया है, केवल चौथा भाग यहाँ पर दिखाया गया है। अब आपको बताना है वो आंसर कौन सा होगा। तो अगर आप देखो अगर मैं इस भाग को उठा लूँ यहाँ से तो ये देखो किस तरह से आने वाला, ऐसा जा रहा है। वास्तव में क्या हो रहा है, ये डायगोनल जा रहे हैं सब के सब, ठीक है ना। तो जो डायगोनल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये भी डायगोनल नहीं है, ये भी डायगोनल नहीं है, ये भी डायगोनल नहीं है, तो डायगोनल है कौन सा, बी पार्ट, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर भी देखो आपको क्लू दिया गया है, फिर से उसी तरह पेपर सिमटा हुआ है एक स्क्वायर के शेप में। अब यहां पर देखो तो किसी एक फोर्थ पार्ट को आप उठा लो, देखो यहां पर ऐसे 1/4 को उठा लो, तो देखो इससे क्या पता चल रहा है, यहां पर कटिंग कुछ इस तरह से की गई है कि ये बिल्कुल बीच में एक सर्कल कट हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पर जरा देखो, अगर आप इसको भी देखो तो ये डायगोनल ही है कटिंग, देखो डायगोनल्स पर ही कटिंग जा रही है, जबकि ये देखो डायगोनल पे कटिंग नहीं है ये वाली, ठीक है ना। ये डायगोनल पर है इस तरह, और इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बनने वाली यहाँ पर, ठीक है ना। तो कटिंग अगर आप देखो यहाँ पर तो किस तरह का होने वाला है, सॉरी यहाँ पर देखो फोर्थ पार्ट हम देख रहे हैं ना, सिर्फ एक हमको चाहिए, ठीक है ना, एक चाहिए, तो ये बी पार्ट हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। हमें सिर्फ क्या है, फोर्थ पार्ट देखना है, ठीक है ना। तो बी पार्ट हमारा आंसर नहीं होगा। और डी पार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 डॉट आ गए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सा हो गया था, केवल एक डॉट हमको ढूंढना था। तो एक डॉट है किसमें, कि सिर्फ सी ऑप्शन में है, और ये भी किससे कैसे जा रहा है, डायगोनल जा रहा है। बात समझ में आ गई ना। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अब ये ऑप्शन के अनुसार जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन था ठीक उसी तरह आपके सामने रखा गया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना अभी आपको यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इस डॉट को थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए था, है ना। लेकिन अब अगर आपके सामने इसी तरह का ऑप्शन है तो आपको चूज किसको करना पड़ेगा, सी पार्ट को। अगर यहाँ पर इसके साथ साथ कोई और एक ऑप्शन इस तरह से दिया गया होता जिसमें क्या होता बिल्कुल बीच में यहाँ पर होता, तब हम उसको टिक करते, क्योंकि तब इससे ज़्यादा उचित यही ऑप्शन होता। और इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा, हमारा सी पार्ट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो बढ़िया सा क्वेश्चन, अब की बार थोड़ा सा यहाँ पर चीजें चेंज हो गई हैं। ये आपका प्रैक्टिस हो गया है यहाँ पर। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे पेपर फोल्डिंग की। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो,
तो फिर से उसी तरह देखो इन्होंने क्या किया है, फोर्थ पार्ट को ले रखा हर ऑप्शन में। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जरा देखो आप, जैसे इसके 4 भाग आप ऐसे करो तो तुरंत देखो आपको नजर आया कि कौन सा पोर्शन नजर आया, ये वाला पोर्शन। जब आपको समझ में आ गया किस तरह का फोल्ड है, उस फोल्ड पे आप जैसे मार्किंग करोगे आपको दिखेगा कि उन्हीं में से कोई एक पार्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है, अगर देखो तो ये 3 के तीनों ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कौन सा, सिर्फ ए वाला। ठीक, तो ये आंसर होगा। तो है ना बहुत आसान, किस तरह से जो तरीका मैंने बताया अगर उस तरीके से आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हमें फोल्ड, बाकी फोल्ड के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन को देखते हुए बस इसके फाइनल फोल्ड पे पहुंच जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपसे अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर फोल्डिंग को। पेपर फोल्डिंग क्या है जरा इसको समझना। इससे पहले भी पेपर को काटने से पहले हम लोगों ने फोल्ड किया था, तो फिर ये टॉपिक क्या है जिसमें पेपर फोल्डिंग, केवल फोल्डिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर केवल फोल्ड होगा, एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर एक ऐसे पेपर की कल्पना की गई है जो पेपर क्या है, पूरी तरह से पारदर्शी है। पारदर्शी पेपर का मतलब आप समझ रहे हो, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से बटर पेपर आते हैं, ऑक्सी पेपर आते हैं, जिनके ऊपर अगर आप कुछ लिख दो तो दूसरी तरफ से भी वो नजर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी तरह के पेपर की कल्पना की गई है। तो जरा समझना इसको, अगर सपोज करो आपके सामने इस तरह का एक पेपर है और इस पेपर पर कुछ इस तरह से शेप बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब इस शेप बनाने के बाद जो डैश लाइन है, इसी डैश लाइन से इस पेपर को मोड़ दिया जाए। एक्चुअल में पेपर अगर ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो क्या होगा, जब आप इसको मोड़ करके इसके ऊपर ले जाओगे तो अभी ये इसके ऊपर जो शेप बना हुआ है वो साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। अब समझना इसको। देखो ये चौथा टॉपिक है जिसके अंदर हम फिर से उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट से आपके 4 के टॉपिक खत्म हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पर मिरर को आपने उसी कॉन्सेप्ट से किया था, वाटर को आपने उसी कॉन्सेप्ट से किया था, कटिंग को भी आपने उसी कॉन्सेप्ट से किया था, आज फोल्डिंग को भी हम उसी कॉन्सेप्ट से खत्म करेंगे। बस एक ही तरीका सब में लगा देना है। देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जब ये पेपर सिमट के इधर को आ रहा है तो ऑब्वियसली जहां पर पेपर होगा सारा का सारा इमेज उसी पर नजर आएगा हमको, ठीक है ना। तो पेपर को फोल्ड करने के 2 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला सिचुएशन ये वाला हो सकता है, दूसरी सिचुएशन ये वाली हो सकती है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, अगर इसको उठा के इधर को समेट समेट दिया जाए तो ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अगर इधर का पोर्शन उठा के इधर को समेट दिया जाए तो ऐसा शेप नजर आएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि एग्जाम में जब आएगा तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आपको ये बताया नहीं जाएगा कि हम इधर को ले जाएं या इधर को ले जाएं। मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन में कभी भी एरो लगा करके डायरेक्शन बताया ही नहीं जाएगा। तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे फिर से ऑप्शन के थ्रू कि ये ऑप्शन हमें बताएगा। अगर ऑप्शन इस तरह से जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, पेपर को इधर ले जाया गया है। अगर ऑप्शन इस तरह से जा रहा है तो ऑब्वियसली पेपर को इधर को ले जाया गया, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपके ऑप्शन में नजर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आप देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में इसको फोल्ड किया गया। कभी भी यहाँ पर डायरेक्शन आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब हम इस पेपर को उठा के इसके ऊपर लाएंगे तो यहाँ जो भी शेप होगा ये बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ। सपोज करो जैसे यही लिखा है, मैं इसी के ऊपर एक पेपर लगा दूंगा ऐसे ट्रांसपेरेंट, तो ये शेप बिल्कुल ऐसे ही तो नजर आएगा ना, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन उठा करके इधर को ले जाया जाएगा तो देखो शेप सब के सब बदल रहे हैं, जबकि यहाँ नहीं बदल रहा था, यहाँ बदल रहा है। यहाँ कैसे बदल रहा वो देखो आप। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब आपने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फोल्ड किया तो इसी पॉइंट पे हम क्या लगा देंगे, मिरर लगाएंगे। याद करो आप, पेपर कटिंग में भी ये काम हमने किया था, जहां जहां फोल्ड था वहां वहां मिरर लगाया था, सारी कटिंग हमारे सामने आ गई थी। तो फिर से आपको क्या लगाना, फिर से मिरर ही लगाना, मतलब वही कॉन्सेप्ट फिर से आपको यूज कर लेना है। देखो यहाँ पर जैसे आप इसका इमेज क्रिएट करोगे तुरंत इसका इमेज इधर को जाएगा। मतलब अब देखो क्या हुआ, पेपर जब इधर को सिमट करके आपका आया है तो इसका पूरा पोर्शन का इमेज उसी तरफ ही जाएगा जहां पर पेपर है। जहां पेपर है नहीं वहां पर इमेज कहां से जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका इमेज जब क्रिएट होगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, इसका इमेज जब क्रिएट होगा तो इसका इमेज कुछ इस तरह से नजर आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और इसका इमेज जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा। अब आप देखो कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है ना। तो यही कारण है कि यहाँ पर चेंज हो गया। कारण ये था कि क्योंकि इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है इस तरह से, मिरर इमेज यहाँ इसका फॉर्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर शेप चेंज हो गए सब के सब, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। आते हैं जरा यहाँ पर एक चीज को और समझो आप। देखो यहाँ पर अभी इससे पहले जो आपने देखा उस फोल्ड में क्या था,
वहां पर सिर्फ एक साइड आपके डायग्राम नजर आ रहे थे, तो एक तरफ इमेज क्रिएट हो रहा था, दूसरी तरफ इमेज नहीं क्रिएट हो रहा था। लेकिन क्या हो अगर दोनों पार्ट में इमेज हो तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया है। यहाँ पर अगर आप देखो कि इधर भी इमेज है, इधर भी इमेज है, दोनों तरफ अगर इमेज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर दोनों तरफ इमेज क्रिएट होगा, ठीक है ना। एक सिचुएशन ऐसी होगी जब पेपर को हम इधर लाएंगे तो ये वाला पोर्शन चेंज नहीं होगा, इमेज इसका एज इट इज रहेगा, लेकिन इधर के पोर्शन का क्या होगा, इमेज क्रिएट हो जाएगा। और जब पेपर को हम इधर लाएंगे तब इधर का पोर्शन क्या होगा, एज इट इज रहेगा, और तब लेफ्ट पोर्शन का क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर होगी, क्योंकि पेपर ट्रांसपेरेंट है तो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज होकर के यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अब जो कुछ भी आएगा वो सुपर इम्पोज होकर के दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो देखो फिर से वही दोनों सिचुएशन यहाँ पर बनेंगे आपके सामने और ऑप्शन में कोई एक दिखाई पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पहला केस जरा देखो, अगर आप देखो इस ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल अभी भी यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है। कारण क्या था, क्योंकि इधर का पोर्शन घूम के उधर गया ही नहीं था, इसलिए इधर का इमेज बिल्कुल उसी तरह है। ये सेकंड वाला इमेज भी देखो, ये भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी उसी तरह से है, और ये थर्ड वाला भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस पोर्शन का अगर आप देखो तो इसका भी क्या हो गया, इमेज क्रिएट हो गया, देखो इधर, और इस पोर्शन का भी इमेज यहाँ पर क्रिएट हुआ। और ये ट्रायंगल जो था, ट्रायंगल तो इस तरह बना हुआ है कि जिसका इमेज भी क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह होगा। लेकिन पोजीशन का खेल समझना आप, मैंने क्या कहा था, मिरर के सरफेस से जो भी ऑब्जेक्ट जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उसका इमेज भी उसके सरफेस से उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस पर क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो यही सिचुएशन यहाँ हो रही, तो क्योंकि ये देखो सबसे दूर है, ठीक है ना, तो सबसे दूर यहाँ पर जाकर के बनेगा, वही यहाँ पर हो रहा, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो सेकंड सिचुएशन को, तो सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा, अब की बार जब पेपर का ये लेफ्ट पोर्शन राइट पे आ रहा है तो होगा क्या कि लेफ्ट का इमेज क्रिएट होगा, लेकिन राइट तो नहीं गया कहीं ना, तो इसलिए राइट का क्या होगा, एज इट इज बना रहेगा। जरा देखो यहाँ पर यह एरो देखो जैसे था उसी तरह बना हुआ है, ये पेंटागन जरा देखो आप, जिस तरह से पेंटागन था उसी तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। और ये ट्रायंगल जहाँ पर जिस तरह पड़ा था उसी तरह से यहाँ पर भी पड़ा हुआ। बाकी जो पोर्शन लेफ्ट से आ रहा है उन सबका इमेज क्रिएट हो रहा है, और क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज होता जा रहा, क्योंकि पेपर ट्रांसपेरेंट एज्यूम किया गया है, इसलिए इमेज एक के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, सीधा अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी ने इसको कई बार पूछा है, जरा ध्यान देना यहाँ पर। अच्छा, इसमें गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं, ये बहुत ही छोटा सा डायग्राम है लेकिन इसमें गलती हो जाती है, जरा आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, अब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है, ए और बी ऑप्शन लोगों को कंफ्यूज कराता है, ठीक है ना। जरा आपको देखो कैसे समझना, मैंने आपको जो तरीका बताया मिरर लगाने का कॉन्सेप्ट, बस उसी का यूज़ करो, देखो कितना आसान हो जाएगा। भाई यही तो फोल्ड है, इसी फोल्ड पे तो मिरर लगाया गया है ना। आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि फोल्ड राइट से लेफ्ट गया है कि लेफ्ट से राइट गया है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा, राइट का पोर्शन खाली है, तो ऑब्वियसली राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड किया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लेफ्ट पे इमेज बना हुआ है वो एज इट इज रहेगा, वहां पर कोई चेंज नहीं आने वाला। तो चेंज कहाँ आने वाला, चेंज आएगा राइट का इमेज क्रिएट होगा और इसका इमेज कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है हमारा ए पार्ट, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर दोनों सिचुएशन इसका एक बार एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से होगा। एक आपने यहाँ पर देख लिया कि वो इस तरह से नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा। और दूसरा सिचुएशन होगा कि जब लेफ्ट पोर्शन को राइट लेकर के हम आएंगे तब उस केस में इमेज हमारा ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। बाकी सभी ऑप्शन आपके क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, ऑप्शन बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है कि आपसे गलती हो जाए। जरा आप समझना, यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, आपको क्या करना है, ट्रैप नहीं होना है इनके जाल में। जरा देखो जो तरीका बताया हूँ बस उसी का यूज करना, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहली चीज, अगर ऑप्शन को आप देखो तो समझ में आता है कि राइट से लेफ्ट को ले जाया गया है इसको, क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम लेफ्ट की ओर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखो तो यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे सीधा सीधा कैंसिल आउट हुआ, इन तीनों में लाइन्स हैं,
ठीक है ना। होगा क्या, अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर लेकर के आते हो तो देखो क्या सिचुएशन होने वाली। ये जो पूरा का पूरा सर्किल है इसका सिर्फ आधा पोर्शन ही बचेगा, अर्धवृत्त बचेगा, और ये वाली लाइन ठीक इसके ऊपर आकर के इंपोज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्वार्टर सर्किल है इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जरा देखो क्वार्टर से ज़्यादा है लेकिन हाफ सेमी सर्किल यहाँ पर नहीं है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आंसर बचा क्या हमारा, डी पार्ट होगा, और ऑब्वियसली डी ही बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा, जरा देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखो ये वाला जो ट्रायंगल था इस तरह से, इसके ऊपर इधर वाला ट्रायंगल आकर के सुपर इम्पोज हो जाएगा और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये लाइन थी इस लाइन पे इधर वाली लाइन आकर के सुपर इम्पोज हो जाएगी, और इधर का जो आधा सर्किल था ये जा करके इधर वाले हाफ सर्किल पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो देखो वही सिचुएशन यहाँ पर है, बस ये वाली लाइन यहाँ पर फोल्ड वाली दर्शाई नहीं गई है जहाँ से इसको मोड़ा गया है। बात समझ में आ गई ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, जैसा मैंने अभी आपको सेकंड एग्जांपल लेकर के आपको समझाया था, कुछ उसी तरह से क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, ठीक है ना। अब आप आसानी से आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है ना। देखो क्या है, फिर से वही है, राइट से लेफ्ट की ओर इसको ले जाया गया है। तो होगा क्या, जो राइट की चीज़ें हैं वो लेफ्ट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी और लेफ्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पर देखो जितने भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं किसी का इमेज चेंज नहीं होने वाला है। होगा क्या, ये डॉट इस स्क्वायर के अंदर होगा, ये वाला डॉट जो सेकंड वाला है इस ट्रायंगल के अंदर होगा, और ये सर्कल क्या होगा, इस डॉट के चारों ओर होगा। मतलब डॉट क्या होगा, हमेशा बीच में आ जाएगा सब में। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता हमारा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर आंसर हमारा कौन सा होगा, अब यहाँ पर देखो सबके अंदर है तो आपको ध्यान कर रखना ट्रायंगल बीच में था, जबकि यहाँ ट्रायंगल बीच में नहीं है इसलिए आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा, डी पार्ट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अच्छा देखो एक बार इंस्ट्रक्शन जरा देखो, यहाँ पर लिखा भी रहता है, दिए गए आकृति वाले एक पारदर्शी कागज को रेखांकित स्थान से मोड़ने पर वह कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है, अब टॉप के पोर्शन को बॉटम की तरफ ले जाया गया, मतलब ऊपर का जो पोर्शन है उसको कहाँ लाया गया है, नीचे की तरफ लाया गया है ना। तो यहाँ पर देखो, तो जो भी यहाँ पर इमेज क्रिएट होगा वो किधर को क्रिएट होगा, नीचे की तरफ क्रिएट होगा, ऊपर की तरफ कोई इमेज नहीं क्रिएट होगा, ठीक है ना। और जो नीचे का पोर्शन है वो एज इट इज बना रहेगा, ऊपर के पोर्शन का क्या होगा, इमेज मिरर इमेज बनेगा यहाँ पर। तो मतलब जो ट्रायंगल होगा आपका कुछ इस तरह से होगा नीचे के पोर्शन पर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आपका ट्रायंगल यहाँ पर होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, बाकी तीन में आप देखो है। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि भाई कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, अंतर क्या है इनका जरा समझना आप। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरह से ऊपर वाले का पीक बाहर जा रहा है, यहाँ पर दोनों का पीक बाहर जा रहा है, यहाँ नीचे वाले ट्रायंगल का पीक बाहर जा रहा है। अब आपको ये समझना है कि ये कैसे बनेगा, जरा आपको मैं समझाता हूँ, आप देखना। तो वो क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस अगर देखो तो जब डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली इसका पीक क्या होगा, यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आप देखो तो इसका पीक यहाँ पर जाने वाला है और इसका बेस जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर अब सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। देखो ना आप बहुत ध्यान से देखना क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, आपको स्पष्ट नजर आए सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो क्या हो सकता है, अगर होगा तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, इसी ट्रायंगल के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आएगी, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ठीक है ना। अब आप इन दोनों सिचुएशन को समझना, यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल ये ऊपर वाला बहुत छोटा होना चाहिए तब जाकर के ये उसके अंदर जाएगा, इसलिए वाली सिचुएशन नहीं हो सकती। ऐसा सिचुएशन आपके सामने बन सकता है कि ये दोनों पीक क्या हो इसके साथ साथ टच करें, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। और ये जो क्रॉस होने वाली सिचुएशन कब हो सकती है, जो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है जब ये कहीं ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे ना हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम इसको बना करके दिखाएं तो कुछ ऐसी सिचुएशन, मतलब एक ट्रायंगल कहीं यहाँ पर हो और एक ट्रायंगल कहीं यहाँ पर हो, तब जा करके ये कहीं जा
क्रॉस करेगा बीच में जा करके ऐसे, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आना है कि इस तरह से एक तरफ क्रॉस करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो दोनों या तो क्रॉस करेगा या तो दोनों क्या होगा एक साथ एक के अंदर एक बना रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी पार्ट होगा। तो एग्जाम में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन, आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें, अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करके रखते हो इन सब चीज़ों को तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई इन सब टॉपिक को हल्के में लेता है तो गलती हो जाती है। आप देख रहे हो ना कि ये भी बड़े क्लोज ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस फोल्ड को, इसको इमेज ऑप्शन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि इसका फोल्ड राइट से लेफ्ट की ओर लाया गया। जब ये राइट से लेफ्ट की ओर आया है तो जो राइट का पोर्शन है उसका इमेज लेफ्ट की ओर बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब आपको समझना, जरा देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ इसी डायग्राम में वास्तव में हुआ क्या है। पहले मैं लेफ्ट को पूरा बनाता हूँ, फिर राइट का इमेज क्रिएट करता हूँ। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब भी देखो ऑप्शन काटने का जो अप्रोच मैंने आपको बताया है वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर जरा देखो क्या है कि अगर आप देखो गौर से देखो, अगर आप तो यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर और एक डॉट है, यहाँ डबल स्क्वायर है। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन तो कम से कम जाने ही वाला है। अगर आप देखो तो ये स्क्वायर यहाँ आने वाला है, तो जब ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आपको यही देखना होगा यहाँ पर ये ब्लैक और व्हाइट वाले डॉट की, तो देखो ये सतह के पास है तो सतह के पास ही तो बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। अगर आप देखो तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर इस तरह सर्कल है, यहाँ पर एक डॉट है, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। बात समझ में आ गई ना। और ये वाली लाइन तो इसके ऊपर इंपोज हो जाएगी जा करके, ये वाली लाइन इसके ऊपर इंपोज हो जाएगी जा करके, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल है इसका क्या होगा, इमेज इधर को आ जाएगा। इस वाले ट्रायंगल का इमेज इधर आएगा तो ये वाला देखो यहाँ पर एक लाइन तो ऐसे रहेगी, इधर वाली लाइन इसी के ऊपर इंपोज होगी, लेकिन इस वाले लाइन का इमेज यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो आप देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनने वाली है। अब आपको देखो तो सारे ऑप्शन में इस तरह की सिचुएशन किसी में नहीं नजर आ रही, लेकिन अभी हमें ढूंढना क्या है सबसे अप्रोप्रिएट। आप देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो होते हैं कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं। तो आप देखो कि ये वाला इसका इमेज जब जाएगा तो यह इमेज क्या होगा, यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है ना। और बाकी इसका इमेज भी उसी तरह होगा। ये डॉट क्या होगा, सतह के पास होगा, ये सर्किल यहाँ पर होगा। फिर अब जो डायग्राम आपको दिया गया है इसी को फाइनली कुछ इस तरह से बना दिया गया, ऐसे ऐसे बना दिया गया ऐसे। और यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ सर्किल, यहाँ डॉट, और यहाँ पर सर्किल, यहाँ पर डॉट, कुछ इस तरह बनाया गया। अब आप देखो कि इस तरह का कौन सा हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो तो यहाँ पर देखो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो सेम टू सेम है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा बी पार्ट होगा। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। तो कभी कभी इस तरह से भी आपके सामने ऑप्शन रहते हैं कि हमें सबसे अप्रोप्रिएट देखना होगा कि इन दोनों क्वेश्चन में आपने वो चीज़ें समझा, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो फिर से दोनों साइड यहाँ पर डायग्राम है, फिर से सुपर इम्पोज होने वाला है। किस तरह से होने वाला है वो चीज़ आपको समझना है। देखो ये सर्कल इधर को आएगा अगर, ठीक है ना, तो क्या होगा। देखो यहाँ पर किसी तरह से नहीं बताया गया है कि ये किधर को गया, इस साइड गया, इस साइड गया। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रहा, चाहे इसे राइट से लेफ्ट ले जाओ या लेफ्ट से राइट ले जाओ, दोनों सिचुएशन में क्या होने वाला है, ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर आएगा, ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के अंदर आएगा, दोनों केस में। क्योंकि इसका इमेज भी, सर्कल का इमेज भी क्या होता है, सर्कल ही बना रहता है। कभी भी आप सर्कल का मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बना रहेगा, वो सर्कल बना रहेगा। ट्रायंगल का मिरर इमेज आप बनाओगे तो वो ट्रायंगल ही बना रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के अंदर सर्कल, यही नजर आएगा। तो देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 नजर आ रहे हैं इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर तो उल्टा हो गया ट्रायंगल, इसलिए ये नहीं होगा। ये होगा सी पार्ट हमारा आंसर होगा, डी पार्ट भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये था आज का पेपर फोल्डिंग और रिवर्स पेपर कटिंग, दोनों चीज़ें आप लोगों ने सीखा इस क्लास में। नॉन वर्बल के 4 टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट पर थे, बाकी के जो टॉपिक हैं उनको भी हम लेकर के आएंगे। साथ साथ अब समय आ गया है आपको एनालिटिकल पढ़ने का, विश्लेषणात्मक पढ़ने का, जिसमें
आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट होता है, कथन तर्क होता है, स्टेटमेंट एजम्पशन होता है, कथन और पूर्वानुमान या पूर्व धारणा जिसको बोलते हैं आप लोग, या अवधारणा भी बोलते हैं। इसके अलावा होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, और भी इसी तरह कोर्स ऑफ एक्शन भी होता है, कॉज एंड इफेक्ट भी होता है। ये सारे टॉपिक्स हम अभी और यहाँ पर पढ़ेंगे एनालिटिकल के अंदर भी, ठीक है ना। तो बने रहिएगा आप रीजनिंग की क्लास में। और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे इस नंबर से सीधा सीधा जुड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, और साथ साथ आपके स्क्रीन पे देखो नज़र आ रहा होगा, आपको आपके स्क्रीन पे एक नंबर हेल्पलाइन लिख करके नज़र आ रहा ना, आप देखो वहाँ पर ये नंबर जो है आपका, इस नंबर पे आप सीधा डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप हमारे पेड कोर्सेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग एग्ज़ाम के फुल कोर्स आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, और साथ साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ भी, और भी बहुत ही तगड़े डिस्काउंट के साथ, बहुत ही बम्पर डिस्काउंट के साथ, ठीक है ना। तो अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।